हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 3 डिजिट स्क्वायर्स। यानी हम इसमें सीखेंगे 101 से लेकर 999 तक के जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, ये बेस याद रखना है। कौन कौन से 100, 200, 300, 400 से लेकर 1000 तक, और इनके बीच जो बेस होगा 150, 250 से लेकर 950 तक, ये क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये नंबर लिया है 108 का स्क्वायर, ये 3 डिजिट है। तो हमें ये देखना है कि ये नंबर, ये जो हमारे बेस है, इसमें से कौन से नंबर के ज्यादा पास है, 100 के पास है कि 150 के पास है। अब हमें कैसे समझ आएगा, तो हम क्या करना है, एक बार हम 100 लेके देखते हैं। 100, 108 में से 100 और 108 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 108। तो हम ये 108 में से माइनस करते हैं 100, कितना नंबर मिल रहा है हमें, 8 मिल रहा है। पर अगर हमें कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है कि हमने 150 क्यों नहीं लिया, उसका कारण बता देती हूँ। 150 बड़ा है 108 से, तो हम 150 में से जब माइनस करेंगे 108, तो ये आएगा 100 नहीं, तो ये आएगा 42। ये आएगा कितना, 42। तो यहाँ पे जो नंबर आया है ये 42 है, ये आया है 8। हमें हमेशा यहाँ पे छोटे नंबर चाहिए रहते हैं, ठीक है। इसलिए जब हम 108 का स्क्वायर निकालेंगे तो हम बेस में 100 लेंगे। अब हमें करना क्या है, 100 में से जब हमने 108 में से 100 माइनस किया तो हमें 8 नंबर मिला। इस 8 को हमें प्लस करना है इस 108 में और माइनस करना है इस 108 से। 108 में जब प्लस करेंगे तो ये होगा 116 और माइनस करेंगे तो क्या होगा, 100। इन्हें हमें हमेशा डिवाइड करना होता है 100 से, हमेशा हम 100 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमने 8 प्लस माइनस किया है, 8 प्लस किया है, इसी का हमें स्क्वायर निकालना है। किसका, 8 का। तो 8 का तो स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 64 होता है। अब क्या करेंगे, ये 100 से ये 100 को हम कट कर देंगे, तो बचा क्या, 116। और ये जो 64 बचा है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया 108 के स्क्वायर का, 11664, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं 115 का स्क्वायर क्या होता है। अब इसमें भी हमें बेस लेना है, तो ये नंबर किसके पास है, 100 के पास है या 150 के पास है। तो हम माइनस करके देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, 115 नंबर दिया है तो हम 100 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ 15 मिल रहा है। लेकिन अगर हम 150 में से हमारी नंबर क्या, 115 को अगर माइनस करते हैं तो हमें 35 मिल रहा है। हमें यहाँ पे छोटी संख्या चाहिए, तो कौन सी संख्या है वो, 15। मतलब हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, 100, ठीक है। हमने यहाँ पे 100 का क्या लिया, बेस लिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100। कितना ज्यादा आया, 15। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस 15 करेंगे और माइनस 15 करेंगे। तो 115 में जब 15 जोड़ेंगे तो ये 130 आएगा, और 115 में जब 15 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। हमेशा 100 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब कितना ज्यादा आया नंबर, 15। तो हम 15 का वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर कितना होता है 15 का, वो होता है 225, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 100 से ये 100 हम काट देंगे। अभी तक हमने ऊपर क्या किया था कि जब 114 आया वो लिख के हमने डायरेक्ट 64 लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें केवल यहाँ के 2 नंबर ही लेने हैं, ये नंबर नहीं लेना है लेकिन उसे इसके साथ प्लस करना होगा, ठीक है। यहाँ हमने 64 क्यों लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पे केवल इकाई और दहाई की संख्या में हमारा 8 का
वर्ग आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 संख्या में वर्ग आ रहा है। हमें केवल लास्ट की 2 लेना है, जो 1 बचा है उससे इस नंबर में प्लस करना है। तो 130 का ये हो जाएगा 132 और बच गया कितना, ये 25। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 3 2 2 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे हमेशा 2 नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल कौन सा होगा, ये होगा हमारा 602 का स्क्वायर। तो देखिए ये जो 600 है ये किसके ज्यादा करीब है, बेस में से देखिए 600 के करीब है या 650 के करीब है। देखिए ये 602 है ना, तो ये 600 के करीब होगा, वरना यहाँ पे हम 650 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो हम 600 को बेस लेंगे। तो देखिए, तो फिर हम क्या करेंगे, जब बेस लेंगे 600 का तो 602 में से जब 600 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। उस 2 को हमें क्या करना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस करके जब हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पहले तो हम 100 लिख देते हैं, माइनस करके लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 600। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 604। अब हमें डिवाइड करना है हर बार 100 से। ठीक है, और चूंकि हमने मतलब 2 नंबर मिला ना, हमें 2 डिजिट मिले 602 में से जब 600 घटाए तो 2 आया, तो अब हम 2 का क्या करेंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर वैसे तो 4 होता है, लेकिन मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हमें हमेशा 2 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ 3 थे, 2 से ज्यादा थे तो यहाँ जोड़ दिए, पर यहाँ क्या करें जबकि यहाँ 1 है, क्योंकि 2 का वर्ग तो 4 है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 और 4 का मतलब भी तो वही होता है 4। अब क्या करेंगे, काटेंगे, तो ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। अब इसका इसमें क्या करेंगे हम, इनटू, तो 6 चौक 24 की 4, हासिल आई 2, 6 शून्य शून्य का 2, 6 6 36 और ये हो जाएगा 0 4। तो 602 का कितना हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे ये। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे समझते हैं। चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं 495 का स्क्वायर। 495 किसके करीब है, 400 के करीब है या 450 के करीब है या 500 के करीब है। तो देखिए आप इतना तो अब समझ ही गए होंगे कि अगर आप 400 बेस लेते हैं तो 95 ज्यादा आ रहा है ना, और अगर आप 450 लेते हैं तो 40 ज्यादा आएगा, है ना, 40 या 45 ज्यादा आएगा। लेकिन अगर हम 500 लेते हैं तो देखिए 500 माइनस करके देखते हैं ना, तो 500 में से अगर हम 495 माइनस करते हैं तो हमारे पास केवल 5 आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे छोटी नंबर चाहिए, तो ये हमें मिल गई, मतलब हमें बेस 500 का लेना पड़ेगा। ठीक है, और 5 मिला है तो 5 हमें प्लस भी करना है, 5 हमें माइनस भी करना है। तो जब हमने माइनस किया तो हमें 500 मिल गया। ठीक है, और प्लस किया, सॉरी 495 में जब प्लस करेंगे तो 500 मिलेगा, और जब हम माइनस करेंगे तो 490 मिलेगा। हमें हर बार की तरह 100 से डिवाइड करना है, और ये 5 है तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, 25 हो जाएगा। ये 2 डिजिट से ये 2 डिजिट को क्या करना है, कैंसिल। अब देखो 5 शून्य शून्य, 5 नाम 45 का 5, हासिल आई 4, 5 चौको 20 और ये 2 24। अब हमें यहाँ पे 2 संख्या चाहिए थी, 2 संख्या ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम एज इट इज लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 200 नहीं, ये और 025। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग हो जाएगा किसका, 495 का। ठीक है, हम एक एग्जांपल और देखते हैं।
क्या देखेंगे हम, 856 का स्क्वायर। अब हमें इसमें सबसे पहले बेस पहचानना है। क्या क्या बेस हम समझ सकते हैं, ले सकते हैं। अगर 800 लेते हैं तो 56 ज्यादा हो रहा है। कैसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो 56 मिलेगा। 900 लेते हैं तो भी ये बड़ा हो रहा है, कितना, 44 ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ना 800 लेंगे ना 900 लेंगे, कितना लेंगे, 850। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपको यहां बता देती हूँ कि अगर आप 856 में से 850 माइनस कर रहे हैं तो आपको केवल यहाँ पे 6 डिजिट मिलेगी, सबसे छोटी संख्या। तो अब हमने बेस क्या लिया, हमारा 850 बेस लिया, और जो संख्या मिली वो कौन सी है, 6। तो 6 को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो जब हम इसको 856 में से माइनस करेंगे 5 तो 850 आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 862। और डिवाइड में हमें हर बार 100 ही करना है। ठीक है, और सॉरी ये 6 आएगा, है ना, 6 कितना होता है, 36। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से, 1 0 से ये 1 0 कटेगा। ठीक है, इस 10 का हम क्या करें, इस 10 को अगर हम शून्य हटा दें, इसका हम डेसिमल यहाँ पे लगा सकते हैं, या आपको आता होगा डेसिमल लगाना। अगर 85/10 है तो मैं उसे 8.5 लिख सकती हूँ। बाकी जो हमारे पास 862 है हम इसे एज इट इज लिखेंगे। या तो आप चाहें तो इसका इसमें डायरेक्ट इनटू कर दें, पर वो प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, क्या हम 8.5 को 17/2 लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे ये कहाँ से आया, 8.5 है, 8 दूनी कितना होता है, 16, और 0.5 मिलाएंगे तो कितना होगा, 17। चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कैसे आया। अगर मैं 17/2 करती हूँ, या इस तरीके से समझिए कि मैं 8.5 इंटू 8.5 करती हूँ, सॉरी 8.5 इंटू 2 करती हूँ, तो ये आएगा 17। ठीक है, अगर मैं 17 को 2 से भाग दूंगी तो यही संख्या आएगी ना। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, 862 लिखना है। ठीक है, तो ये 2 से हम इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब हमें क्या करना है, ये 17 का इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 17 एकम 17 की 7, हाथ से लाई 1, 17 तिया 51, 52 की 2, हाथ से लाई 5, 17 चौक 68, और ये 5 73। तो ये हो जाएगा ये। अब बाकी का 36 हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना, 732,736। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल और बता देती हूँ 999 का। देखिए ये 999 का स्क्वायर। अब देखिए 999 किसके ज्यादा करीब है। अगर मैं 900 लेती हूँ बेस मान लीजिए, तो ये 999 में अगर मैं 900 माइनस करती हूँ तो मुझे फिर 99 मिल रहा है। ये बड़ी संख्या है, तो क्या मैं 1000 बेस ले सकती हूँ। यहाँ मेरे पास 1000 भी है ना बेस में, ये देखिए, क्या मैं ले सकती हूँ, हाँ, क्योंकि अगर 1000 में से जब मैं 999 करूंगी तो यहाँ पे आएगा 1। तो ये छोटी संख्या है, तो हम यहाँ पे बेस लेंगे 1000, तो जो संख्या आ रही है वो 1 है। तो यहाँ पे हम +1 करेंगे, -1 करेंगे, और यहाँ